तलवार लटक रही है। वो तलवार का नाम है रशिया और पुतिन कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और उस बदले के चलते दोस्तों यूरोप में एक डर की लहर रूस के बिल्कुल बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएंगी और ये रूस को गंवारा बिल्कुल भी नहीं है। इस समिट में जो नेटो का समिट है उसमें अगर यूक्रेन को इनवाइट नहीं करा तो ये पुतिन की जीत होगी। ट्रंप ऐसा कुछ कहेगा जिससे सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तुम सपने भी मत देखना नेटो के। तो नेटो के अंदर ही जेलेंस्की और यूक्रेन को लेकर फूट है। साफ तौर पे इसने बोल दिया है कि पीस वही होगा जो मेरी शर्तों पे होगा, वरना पीसेज होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक जमाना था जब ऐसे अमेरिका का हाथ था और नीचे कहीं नेटो था। आज की तारीख में ट्रंप ने नेटो को बोल दिया कि भैया सब अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो। अब नेटो के पास इतना पैसा तो है नहीं अगर अमेरिका अपना आशीर्वाद हटा ले या वापस ले ले। और आज की तारीख में नेटो के देश जो यूरोप में हैं उनके सर पे तलवार लटक रही है। वो तलवार का नाम है रशिया और पुतिन कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब दोस्तों यूक्रेन का बंटाधार हो चुका है। यूक्रेन को बहुत मार पड़ने वाली है और किसी भी दिन आपके पास खबर आ जाएगी कि यूक्रेन को बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। यूक्रेन ने जो 40 से ज्यादा रूसी जहाज बर्बाद किए थे ड्रोन्स भेज के, उसका बदला तो पुतिन लेगा। और उस बदले के चलते दोस्तों यूरोप में एक डर की लहर, मैं आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए दोस्तों। जो हर समय पुतिन ने जस्टिफिकेशन दिया था कि वो यूक्रेन के अंदर क्यों घुसा, याद है कि यूक्रेन चाहता है नेटो में जाए और अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है इसका मतलब कि नेटो की फौजें रूस के बिल्कुल बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएंगी और ये रूस को गंवारा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रशिया की अंडरस्टैंडिंग थी दोस्तों। जब यूएसएसआर टूटा और 15 अलग अलग देश बने जिनमें से एक यूक्रेन भी था और एक रशिया भी था, यूएसएसआर के टूटने के बाद इन दी अर्ली 90s तो एक अंडरस्टैंडिंग थी नेटो के साथ कि देखो यार, तुम तो इसलिए बने हो क्योंकि यूएसएसआर तुम्हारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लेकिन अब तो यूएसएसआर नहीं रहा, तो अब स्प्रेड होने का, फैलावा करने का क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, हम नहीं करेंगे। लेकिन वादा खिलाफी करी नेटो ने और आज की तारीख में ये देखिए साहब, यूक्रेन इनवाइटेड टू नेटो समिट इन द हेग। जेलेंस्की का बयान है कि इनवाइट कर लिया है यूक्रेन को कि आओ नेटो के समिट में। नेटो को ज्वाइन करने का इनविटेशन नहीं है, ये नेटो के समिट में जाने का इनविटेशन है। लेकिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों। यहां पे अगर आप 28 मई की रिपोर्ट देखेंगे, 28 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चांसलर हैं फ्राइडरिक मर्ज, बर्लिन जर्मनी में, उन्होंने यह बोला है जेलेंस्की को कोट करते हुए, दिस इज यूरेनिस्का Pravda. If Ukraine is not invited to NATO summit, it's a victory over NATO for Putin. यानी कि अगर नहीं बुलाया गया इस समिट में, जो नेटो का समिट है, उसमें अगर यूक्रेन को इनवाइट नहीं करा तो यह पुतिन की जीत होगी। पुतिन जीत जाएगा, यूक्रेन हार जाएगा, क्योंकि आप लोग यूक्रेन के साथ नहीं खड़े। और यहां पर पता लगता है कि यूक्रेन को इनवाइट कर लिया है। अब जेलेंस्की मेट विद नेटो सेक्रेटरी जनरल, देयर विल बी अ राइट सिग्नल टू रशिया। अब दोस्तों ये हो क्या रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। एक है रशिया यूक्रेन का मामला है जो कि संभलते नहीं संभल रहा। यहां पे ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा 24 घंटे के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ शांति हो जाएगी, क्योंकि मैं हूं भाई भगवान का दूत, मेरे आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ईरान जो है धीरे 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 यूरेनियम को एनरिच कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी यहां पे नेटो देखिए, इफ यूक्रेन इज नॉट इनवाइटेड टू नेटो समिट, इट्स अ विक्ट्री ओवर नेटो फॉर पुतिन। और यहां पे बोलते हैं कि साहब इनवाइट कर दिया। जेलेंस्की डिड नॉट स्पेसिफाई हु वुड बी रिप्रेजेंटिंग यूक्रेन at the summit or whether he would attend the event himself. मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए जेलेंस्की खुद जाना चाहेगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं। हम कह नहीं सकते कौन जाएगा। जेलेंस्की हो सकता है जाए, हो सकता है किसी और को भेजे, लेकिन किसी और को कोई जानता नहीं है।
जेलेंस्की एक फिगर है जो कि दुनिया भर के वर्ल्ड की वेस्टर्न कैपिटल्स का हीरो बन चुका है। व्हाइट हाउस में उसको वेलकम करा जा रहा है, कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है, साहब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाता है, हर जगह जाता है। यूक्रेन के साथ अगर कोई चेहरा जोड़ा जाता है तो जेलेंस्की का जोड़ा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जेलेंस्की जाए, किसी और को ना भेजे, लेकिन वी डोंट नो फॉर श्योर। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नेटो ने एक कमिटमेंट आगे कर दी है कि समिट में आओ, बात करते हैं। यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी नेटो का समिट अटेंड करेगा। ट्रंप टू अटेंड नेटो समिट इन द हेग विद डिफेंस स्पेंडिंग डिमांड सेट टू डोमिनेट टॉक्स। सबसे बड़ी बात, और यह बात मैं द चाणक्य डायलॉग्स में बार बार कहता चला रहा हूं दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रंप ने सारे के सारे नेटो कंट्रीज को, जो मेंबर्स हैं, सबको बता दिया कि बॉस जो तुम पैसा खर्च कर रहे हो अपने डिफेंस पे बहुत कम है। आज तक तुमने सिर्फ यह कहा कि ठीक है अमेरिका का आशीर्वाद है, और जो नेटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेटो के जो लॉज हैं, उसका आर्टिकल 5 यह कहता है कि भाई 32 में से किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि बाकी 31 देशों पर भी हमला हुआ है, और सारे मिलके उस थ्रेट का सामना करेंगे, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्लॉइंग देयर आर्म्ड फोर्सेस। सीधी बात है, नेटो का चार्टर कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने बोला है कि मैं नेटो शेटो में बिलीव नहीं करता, मुझे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ट्रंप यह मानता है कि नेटो काफी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है, और ट्रंप यह भी मानता है कि अगर अमेरिका नहीं रहा तो नेटो की जीरो वैल्यू है। यहां पे ट्रंप जाएगा और नेटो का समिट में वो पार्ट लेगा, और ये 5% क्लब है। सबको बोला है भैया 5% लगाओ, अपने जीडीपी का 5% डिफेंस पे लगाओ। दिस विल बी प्रेसिडेंट ट्रंप्स फर्स्ट मीटिंग विथ नेटो लीडर्स सिंस रिटर्निंग टू ऑफिस। आप देख लेना, वहां पे जाकर ट्रंप ने रायता फैलाना है। आप नोट कर लेना, आज की तारीख में ट्रंप वहां पे जाएगा और ट्रंप ऐसा कुछ कहेगा जिससे सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ट्रंप कोई ऐसा कमेंट देने वाला है। अब देखिए ना, इधर क्लैश ऑलरेडी सेटअप हो गया है। यहां पे एक तरफ नेटो है जिसको ट्रंप हर रोज कुछ ना कुछ बोलता है। ट्रंप के जो सेक्रेटरीज हैं, जो कि मंत्री हैं, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं अमेरिका के, जिनको वो लोग सेक्रेटरीज बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं नेटो के खिलाफ। अब नेटो के खिलाफ बोलने से क्या हुआ है कि नेटो में रोष तो है, और नेटो ने एक कदम और उठा लिया। नेटो ने यह बोल दिया यूक्रेन को, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस करा था, कि तुम आओ और इस समिट का हिस्सा बनो। वहां पे ट्रंप ये कह चुका है जेलेंस्की को कि तुम्हारे लिए नेटो नहीं है भाई, तुम सपने भी मत देखना नेटो के। तो नेटो के अंदर ही जेलेंस्की और यूक्रेन को लेके फूट है, इनको लेके फूट है। अब बाकी नेटो ये चाहता है, देखिए साहब, इसमें ना सिंपल ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स इज एट प्ले। ट्रंप दूर है, ट्रंप दूर बैठा है, राइट? जबकि मैं एक बात बताऊं आपको, एक्चुअली अगर आप मैप देखेंगे, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे हैव कॉमन बॉर्डर्स। बिल्कुल मुश्किल से फ्यू किलोमीटर्स के दूरी में दे आर नेबरिंग कंट्रीज, अमेरिका एंड रशिया, अगर आप मैप को देखेंगे। लेकिन जो आक्रामकता है पुतिन की या रशिया की, दैट इज टुवर्ड्स द यूरोपियन साइड, नॉट टुवर्ड्स द अमेरिकन साइड। अमेरिका को लगता है कि वो काफी हद तक इंसुलेटेड है। यहां पे देखिए साहब, at the heart of this demand is a push for NATO members to allocate 5% of GDP to the defense, well above the current 2% guideline and the threshold that none of the 32 member currently meet. कोई भी 32 मेंबर इसमें मीट नहीं करता, और ट्रंप ने बोला भाई मैं तो पैसे नहीं डालूंगा। जैसा मैंने बोला शुरू में, अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो, मेरे ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हो? मेरा क्या मतलब है तुमसे यार? मैं प्रेसिडेंट हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, मैं यूरोप का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं नेटो का प्रेसिडेंट नहीं हूं। तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं वहां पे पैसे डालूंगा। अच्छा, तुम लोग अपने पैसे खर्च मत करो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बिल भरूं, सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अब दोस्तों, ऑल्सो ऑन द समिट एजेंडा इज रशियाज ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की रिमेन्स टेंस आफ्टर अ हीटेड ओवल ऑफिस एक्सचेंज इन फरवरी। अब देखिए ना साहब, यूरोप को यह वॉर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में है। ईस्टर्न यूरोप में अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है यूक्रेन। लोगों को यह लगता है कि आज उसने यूक्रेन को अटैक कर दिया, कल अगर वो बोले कि ठीक है मैं यूक्रेन से थोड़ा सा ऊपर होके नीचे चला जाता हूं, तो फिर क्या होगा? कोई नहीं, कोई है देश यूरोप में जो रोक सकता है? किसी देश में इतनी शक्ति है जो रशियन बेयर को अगर वो रोल इन करता है किसी कंट्री में, कोई उसको रोक पाए? बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है, अनलेस दे प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रशिया, एंड दैट यूनाइटेड फ्रंट इज नेटो। अब दोस्तों, ये जो नेटो समिट है ये इसलिए भी कंट्रोवर्शियल है, ये देखिए साहब, अगर आप देखें 27 फरवरी 2025, इसी साल का 27 फरवरी, ये ट्रंप डांट रहा है जेलेंस्की को, और जेलेंस्की कह रहा मेरी क्या गलती है, ट्रंप कह रहा नहीं तेरी गलती है। अब देखिए साहब, ट्रंप सेज यूक्रेन कुड फॉरगेट अबाउट
joining NATO as he prepares to host Zelensky for talks. यानी कि जेलेंस्की के आने से पहले जेलेंस्की व्हाइट हाउस के अंदर घुसा नहीं, जेलेंस्की अमेरिका पहुंचा नहीं, उसके पहले ट्रंप ने बम मार दिया कि फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि ट्रंप सोच रहा था, देखिए ट्रंप का क्या कैलकुलेशन था, ट्रंप का एक कैलकुलेशन था कि मैं मना कर दूंगा, सब लोग झुक जाएंगे, सब लोग गिर जाएंगे। अच्छा, शुरू में ऐसा हुआ भी, फिर लोग संभल गए। मैं नेटो की बात कर रहा हूं, राइट। और ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं, यू कांट ज्वाइन, यू कांट ज्वाइन, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि अगर वो भी कह देता है कि जेलेंस्की नेटो ज्वाइन कर ले तो पुतिन गुस्सा हो जाएगा, फिर लड़ाई खत्म नहीं होगी। और मैंने तो लंबी चौड़ी छोड़ दी थी भाई कि 24 घंटे के अंदर ये हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टेटेड दैट यूक्रेन्स एम्बिशन टू जॉइन नेटो इज नॉट feasible and could be a reason for the conflict with Russia. ये देखिए साहब, he is set to host Ukrainian President Volodymyr Zelensky to sign a minerals deal. अब ये मिनरल डील की बात हम कर चुके हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये देखिए नेटो, you can forget about it. ठीक है, अब आपको बैकग्राउंड पता लग गया। 27 फरवरी की स्टोरी है और आज की क्या स्टोरी है। ये मना कर रहा है यूएस का प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल नेटो मेंबर, ये मना कर रहा है कि नहीं, तुम जेलेंस्की, तुम्हारा देश यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता, मना कर रहा है अमेरिका। और वहां पे बाकी नेटो कंट्रीज, जो बाकी 31 कंट्रीज हैं अमेरिका को छोड़ के, वो कह रही हैं कि नहीं जेलेंस्की, तुम एक काम करो, आओ मीटिंग के लिए। तो यहां पे क्लैश होने वाला है, हम कवर इसको जरूर करेंगे, यहां पे क्लैश होने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे अगर आप पुतिन का देखें कि पुतिन की राय क्या है या रशिया की राय क्या है, यहां पे पुतिन ये कहता है, राइट, स्टॉप नेटो। रॉयटर्स 28 मई, आप डेट्स का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने फरवरी के बारे में आपको बताया, फिर अभी करंट जो था उसके बारे में बताया कि कल की ब्रेकिंग क्या थी, और अभी 28 मई 2025 यानी कि पिछले महीने, गया महीना जो है, द फर्स्ट सोर्स सेड इफ पुतिन रियलाइजेस ही इज अनेबल टू रीच अ पीस डील ऑन हिज ओन टर्म्स, ही विल सीक टू शो यूक्रेनियंस एंड द यूरोपियंस बाय मिलिट्री विक्ट्रीज दैट पीस टुमारो विल बी इवन मोर पेनफुल। समझ गए? ये कह रहा है, पुतिन का ये कहना है कि या मेरी शर्तों पे या जो मैं तुम्हारे साथ शांति चाहता हूं तुम वो करो, वरना अगर तुमने मेरे अलावा या मेरे पीठ पीछे जाके कोई भी शांति स्थापित करी तो वो शांति बहुत दर्दनाक होगी, और ये दर्द मैं तुम्हें दूंगा, मेरी फौजें तुम्हें ये दर्द देंगी, ऐसा पुतिन का कहना है। पुतिन्स डिमांड फॉर पीस इंक्लूड एन एंड टू नेटो एनलार्जमेंट, सोर्सेस से। पुतिन वांट्स रिटन प्लेज, ये कहता है मुझे लिखित में चाहिए कि नेटो एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स नहीं होगा। आप अगर देखें ना, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, यूक्रेन इज टुवर्ड द ईस्ट ऑफ यूरोप, तो ईस्ट ऑफ यूक्रेन इज व्हाट, रशिया। ईस्ट ईस्ट बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रशिया 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 रशिया, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। नीचे कहीं मंगोलिया चाइना आता है, रशिया रशिया रशिया, आगे तक बिल्कुल एंड तक पहुंचता है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ लगभग इसका बॉर्डर मिल जाता है, लगभग। डियोमिड आइलैंड्स हैं बीच में, यू नो देयर आर 2 स्मॉल आइलैंड्स इन बिटवीन, और लोग कहते हैं कि जब फ्रीज हो जाता है समुद्र, जब जम जाता है जनवरी के महीने में, सो यू कैन वॉक, एक्चुअली यू कैन वॉक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू रशिया। आप फिजिकली चल सकते हैं, जाते नहीं है लोग, लेकिन चल सकते हैं। इफ समबडी वांटेड टू, अ पर्सन कुड वॉक फ्रॉम द यूएस टू रशिया। अब दोस्तों यहां पे देखिए साहब, Russia also seeks lifting of sanctions and protection for Russian speakers in Ukraine. Ukraine has insisted on NATO membership aspirations despite Russian demands. अब देखिए ना, ये जो है, ये जो बात है, आप इसमें सोल्यूशन ढूंढना वही सोल्यूशन है जो मैंने बहुत पहले बोला था। मैंने बहुत पहले बोला था, सब लोगों ने बोला अरे ऐसा थोड़ा होता है, ये थोड़ा। देखिए बात यही है, आपको दोनों को बैठा के बात करनी पड़ेगी। आपको एक जगह, अब वो कौन है जो बैठा सकता है, वो आपके ऊपर है, राइट। अब मैं कुछ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे नहीं साहब, आप तो मेजर साहब, आप फौजी बातों पे अच्छे लगते हैं, जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी में अच्छे लगते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छे नहीं लगते। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जिसकी दोस्ती यूक्रेन के साथ हो, रूस के साथ हो, और दोनों को बोले कि भाई बैठो, मैं यहां पर बैठा हूं, तुम्हारे बीच में नहीं बैठा, मैं कोने में बैठा हूं, लेकिन हाँ मेरी जरूरत है तो मैं यहां पे प्रेजेंट हूं, मैं फैसिलिटेट करूंगा, मैं पूरा का पूरा मामला देखूंगा, तुम लोग आपस में बात करो। ये बैठ ही नहीं रहे एक साथ। प्रॉब्लम यही है, जेलेंस्की और पुतिन एक साथ नहीं बैठ रहे। जब तक नहीं बैठेंगे पीस कैसे होगा। यहां पे ये देखिए, साफ तौर पे इसने बोल दिया है कि पीस वही होगा जो मेरी शर्तों पे होगा, वरना पीसेस होंगे। मैं आपको मोटी भाषा में समझा देता हूं, या तो शांति होगी या टुकड़े होंगे, और शांति मेरे हिसाब से होगी, ये पुतिन कह रहा है। The 3 Russian sources said Putin wants a written pledge by major Western powers not to enlarge the US-led NATO alliance eastwards. साफ सीधी बात है,
जो नेटो, इसका यह कहना है कि नेटो क्यों, देखिए साहब यूएसएसआर था, यूएसएसआर था, ये अर्ली 90s में टूट गया और इसके बने 15 कंट्रीज, 15 देश बने, जैसा मैंने बताया उसमें एक यूक्रेन भी था, उसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यू अंडरस्टैंड, उसमें जॉर्जिया भी था, उसमें रशिया भी था, सब मतलब टोटल 15 देश बने वहां से। अब वो कह रहा है कि जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया और सिर्फ रशिया बाकी रहा है तो आप नेटो को, नेटो बना ही यूएसएसआर के खिलाफ था, जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो तुम लगातार दर लगातार नेटो को एक्सपैंड क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है? अगर तुम एक्सपैंड कर रहे हो नेटो को, इसका मतलब क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? और अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो इसलिए तुम एक्सपैंड कर रहे हो तो फिर हम तुमसे क्यों ना लड़ें? यह पुतिन का बेसिक लॉजिक है, राइट? अब देखिए सब, US-led NATO alliance eastward, shorthand for formally ruling out membership of Ukraine, Georgia and Moldova and other former Soviet republics. खास तौर से वो रिपब्लिक्स, ये देखिए सब, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड मोल्डोवा, ये सारे के सारे देश एक जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ये कह रहा है कि साहब ये यूएसएसआर के हिस्से थे, तब नेटो समझ में आता था, आप नेटो रखो। पुतिन इज नॉट अगेंस्ट नेटो, ही इज अगेंस्ट नेटो एक्सपेंशन। इसे आप एक्सपैंड क्यों कर रहे हो, आप अपनी मेंबरशिप क्यों बढ़ा रहे हो हमें घेरने के चक्कर में? क्योंकि ये सारे के सारे हैं, ये तो रशिया के हिस्से रहे हैं, यानी कि इनके लैंड बॉर्डर्स रशिया के साथ कहीं ना कहीं मिलते हैं, और अगर इनके लैंड बॉर्डर्स रशिया के साथ मिलते हैं और वहां पे नेटो अगर आ जाता है तो फिर रूस के लिए खतरा है, और उस खतरे पे रिएक्ट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन। यहां पे दोस्तों ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ सोशल, ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लेटफॉर्म है और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पे डाला है। ये जून 4, ठीक है जी, ये जून 4 की खबर है। I just finished speaking by telephone with President Vladimir Putin of Russia. The call lasted approximately 1 hour and 15 minutes. We discussed the attack on Russian dogged airplanes by Ukraine and also various other attacks that have been taking place by both sides. It was a good conversation, but not a conversation that will lead to immediate peace, President Putin did say, and very strongly, ये देखिए, and very strongly that he will have to respond to the recent attack on the airfields. साफ सीधी बात है, पुतिन गुस्सा है, आप देख सकते हैं, ऐसी फोटो भी ऐसी डाली हमने कि गुस्सा दिख रहा है साफ। व्लादिमीर पुतिन इज एंग्री एंड दिस मैन सेड ये पीस कर देगा, ये पीस नहीं कर पाया आज तक। और पुतिन ने साफ तौर पे बता दिया कि यूक्रेन ने तो हमारे 40 जहाज मार दिए, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मार दिए, लेकिन अब जो हम यूक्रेन के खिलाफ करेंगे वो दुनिया देखेगी, उसका तमाशा दुनिया देखेगी। दोस्तों ये तो स्टोरी हो गई पूरी रशिया यूक्रेन और जो नेटो का समिट है हेग में होने वाला है, वहां पे ज़ेलेंस्की जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन यूक्रेन इनवाइटेड है, तो कौन जाएगा नोबडी नोज, आई डोंट नो, और वहां पे ट्रंप पक्का जाएगा, तो वहां पे तो एक क्लैश है। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो हो रही है, जो दूसरा हॉट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है दुनिया का, वो ये है, ईरान खमेनेई डिसमिसेस यूएस न्यूक्लियर प्रपोजल, vows to keep enriching यूरेनियम। देखिए साहब ये साफ कह रहा है, साफ कह रहा है ईरान, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। पूरा मसला क्या है मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा सिंपल सी बात है दोस्तों, कि ईरान जो है ना, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अमेरिका नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि ईरान, इनफैक्ट कोई भी वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज डोंट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। पाकिस्तान के साथ एक ये फायदा है कि पाकिस्तानी बिकाऊ है, वो कौम को आप खरीद सकते हैं। ईरानियों और पाकिस्तानियों का मैं आपको बता देता हूं बेसिक इशू क्या है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आज की तारीख में ईरान के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, आपने कभी देखा होगा कि अमेरिका ज्यादा नहीं कहता पाकिस्तान को कुछ, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका को देखिए, इन द एंड इट इज कंट्रोल, इन द एंड इट इज कंट्रोल। कंट्रोल कैसा? अब अभी देखिए, हम ये मानते हैं कि अमेरिका और इंडिया नेचुरल एलाइज हैं, हम ये मानते हैं कि अमेरिका और इंडिया की एक लेवल की दोस्ती है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। पर कभी कभी आपको लगता है कि अमेरिका इंडिया से खुश नहीं है या इंडिया अमेरिका से खुश नहीं है, आपको लगता होगा, जाहिर सी बात है। कभी कभी आपको यह भी लगता होगा कि अमेरिका ये फालतू में पाकिस्तान की साइड, उस साइड नहीं ले रहा। देखिए पाकिस्तान जैसे आसिम मुनीर है, राइट, या फिर इनके नवाज शरीफ है, इन सब की प्रॉपर्टीज मुल्क के बाहर है और वेस्टर्न कंट्रीज में इनकी प्रॉपर्टी है। वेस्टर्न कंट्रीज में, किसी की अमेरिका में, किसी की लंदन में या यूरोप में कहीं भी, या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी, या फिर अगर वेस्टर्न कंट्रीज ना भी हो तो दुबई में कोई ना कोई इनकी इन्वेस्टमेंट रहती है। पाकिस्तानियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तानियों के पास, लेकिन यू कैन कंट्रोल, यू कांट कंट्रोल द इंडियंस।
मोदी जी का कोई एवनफील्ड में लंदन में कोई फ्लैट नहीं है मोदी जी का। हमारे सीडीएस की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे आर्मी नेवी एयर चीफ की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है देश के बाहर। जो भी है देश के अंदर है। रिटायरमेंट के बाद अपना पेंशन लेके अपने अपने सब घर जाएंगे, दूसरे चीफ आएंगे। ये एक भारत का चलन है। सो पाकिस्तान इन स्पाइट ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स इज वेरी इजी टू कंट्रोल बिकॉज पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो लालची है। आप उनको पैसा फेंको, आप यूएस की सिटीजनशिप दो, आप उनके बच्चों को एडमिशन दिलवाओ, आप पैसा वैसा देके उनको सेट कर सकते हो। पाकिस्तान आपकी ताल और आपके राग पे गाएगा भी और नाचेगा भी। लेकिन ईरान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम दैट अमेरिका हैज विद ईरान। यू कैनॉट कंट्रोल ईरान। ठीक है, मैं आपको इजराइल वाला भी फैक्टर समझाऊंगा। द प्रपोजल दैट द अमेरिकन्स हैव प्रेजेंटेड इज 100% अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट्स। The rude and arrogant leaders of America repeatedly demand that we should not have nuclear program. Who are you to decide whether Iran should have enrichment? साफ सीधी बात है। तेहरान ने बोला हार्श रिस्पॉन्स। ये कह रहा है तुम हो कौन? ठीक है, ये कह रहा है तुम हो कौन? यहां पे अमेरिकन्स घुस जाते हैं, पाकिस्तानियों के ड्रोन बेस इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी इस प्रकार की लैंग्वेज सुनी पाकिस्तान से? Have you ever heard such language from the Pakistan? They will never speak because everybody's child is in a Western country है। आधे पाकिस्तानी आप देखिए, जब इनकी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है या अपने स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं या तो लंदन चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे। ये चाइना क्यों नहीं जाते? ये दुबई के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दुबई, छोड़ दीजिए, दुबई इज एज यूरोपियन एज यूरोप कैन बी। ठीक है, इन ऑल मैटर्स आप दुबई को छोड़ दो। ये किसी मुस्लिम कंट्री में क्यों नहीं जाते? ये जितने भी लोग भागे हैं बाहर, दे माइट हैव वैलिड रीजन। जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे के सारे भाग के ये गोरे देशों में क्यों जाते हैं? ये क्रिश्चियन वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों जाते हैं? ये मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं जाते? ये आपको एक माइंडसेट समझना पड़ेगा। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। दोस्तों, यहां पे Ali Hosseini Khamenei said during a speech on the death anniversary of Ayatollah Ruhollah Khomeini, uranium enrichment is the key to our nuclear program and the enemy is focused on the enrichment. वो कह रहा है हम करेंगे, उसने मुंह पे मना कर दिया। ईरान ने मुंह पे मना कर दिया। ईरान ने बोला कि हम अपना, देखिए एनरिचमेंट उसको क्यों चाहिए? ये कहता है हमें क्लीन एनर्जी के लिए चाहिए। क्लीन एनर्जी के लिए क्यों चाहिए? तुम्हारे पास तेल दुनिया भर का पड़ा हुआ है यार। ईरान इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल एंड गैस। All this is nonsense. ईरान is building nuclear weapons, क्योंकि ईरान को पता है, और वही बात मैं कई समय से कहता चला हूं। चलिए आखिरी स्लाइड में मैं आपको समझाता हूं कि गेम क्या है ईरान का। दोस्तों ये देखिए, ईरान एंड द बॉम्ब। सिंपल सी बात है, दिस इज इजराइल, ठीक है, एंड दिस इज तेहरान। इजराइल दशकों से बोल रहा है, सालों से नहीं। For decades, Israel has been telling the Americans that once Iran has the bomb, then there is absolutely nothing you can do about Iran once they have nuclear weapons. Israel and America both want that Iran should not have nuclear weapons. Nobody wants Iran having nuclear weapons. Even Muslim countries don't want Iran to have nuclear weapons. लेकिन इसको कोई रोक नहीं रहा है। तेहरान को कोई रोकने को तैयार नहीं। और कितनी बार इजरायलीज ने ये बोला है अमेरिकन को कि आप हमारा साथ दो, इनको बॉम्ब करके। ये देखिए साहब, इनकी ये फैसिलिटीज हैं, ये देखिए साहब, यहां पे ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये न्यूक्लियर साइट, ये न्यूक्लियर साइट, ये ठीक है, ये यूरेनियम माइन है। और आप ये देखिए रिएक्टर्स, ये रिएक्टर्स हैं। ये पूरे देश में इस तरीके से ये फैले हुए हैं। यहां पे अगर आप ईरान का ये देखेंगे, ये कराच, ये जो है ना, ये इलाका यहां पे, इधर पूरा इस इलाके में आप देखिए, इसका ही मैंने बड़ा मैप भी लगा दिया। ये बेसिकली क्या है कि इजराइल, राइट, इजराइल से अगर अटैक होता है तेहरान पे, राइट, और यूएस, यहां पे जो यूएस के वॉरशिप्स हैं, यहां से अगर यूएस कहता है कि वी विल अटैक वेरियस लोकेशंस, मैं ये नहीं कह रहा, कहीं पर भी अटैक हो सकता है, देन फिर इन लोगों को यह समझना पड़ेगा इस सूरत में दिस इज द ओनली वे ईरान विल स्टॉप न्यूक्लियर एनरिचमेंट। और वहां पे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा दोस्तों। तो अब आपको पता चल गया कि पाकिस्तान को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है। पोलियो के कतरे के लिए 200 मिलियन ले लो, पानी नहीं है 500 मिलियन ले लो, F-16 नहीं उड़ रहा है 400 मिलियन ले लो,
अच्छा, तुम्हें वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ करना है, 100 मिलियन ले लो। तो पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि वेस्ट पाकिस्तान को पसंद करता है, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान बिकाऊ है। आप एक बात देखो, अगर ईरानियन ग्रीडी होते, ईरानियन लालची होते, तो अमेरिका अभी तक इनको $100 अरब देके इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवा देता। 100 अरब देके, 50 अरब देके, और बोल के कि ठीक है तुम्हारे सारे सैंक्शंस हटाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ईरानियंस ने बोला कि इट इज आवर बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इन्होंने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो ये क्या करें? धोखा यहां से होगा दोस्तों, नोट कर लेना। अफवाज पाकिस्तान, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विल बिट्रे द मुस्लिम उम्मा एंड दे विल स्टैब ईरान इन द बैक। ये मैं बार बार कहता हूं, सेव कर लेना। दगाबाजी पाकिस्तान करेंगे, इनके ब्लड में है। इट इज इन देयर डीएनए टू बिट्रे एंड दे विल बिट्रे आफ्टर टेकिंग मनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की आवाम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये पूरा मैप है इस तरीके से। और यहां पे दो बड़ी बातें जो मैंने आपको बताई थी, रशिया यूक्रेन, ये नेटो समिट में बातचीत होगी, हम दोबारा कवर करेंगे इसको जैसे जैसे हमारे पास और इंफॉर्मेशन आएगी। और जिस तरीके से ईरान ने साफ मना कर दिया, साफ मुंह पे मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एनरिचमेंट, यानी कि ईरान इज गनिंग फॉर अ न्यूक्लियर वेपन। अब देखते हैं इजराइल और अमेरिका कौन सा स्टेप लेते, और पाकिस्तान क्या स्टेप लेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सो देयर आर नो सरप्राइजेस, नो सरप्राइजेस। यहां ये मीर जाफरों का मुल्क है, यहां के पूरे जो क्रीम है बैठा हुआ है यहां पे, जो पूरा का पूरा इनका एस्टेब्लिशमेंट है वो मीर जाफरों से भरा हुआ है। ये गद्दारी करेंगे, ये पीठ में छुरा मारेंगे, 100%। आप नोट कर लेना आज का वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।